कामिल, मुकम्मल और अकमल दीन अता फरमाया। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इस पे हम जितना भी अल्लाह जल्ला शान का शुक्र अदा करें, उसका हक अदा नहीं कर सकते। कि अल्लाह जल्ला शान ने सारी दुनिया के इंसानों को दुनिया और आखिरत में कामयाब करने के लिए मुकम्मल दीन अता फरमाया। पहले तो ये मुझे अभी तो मालूम नहीं था, सारी दुनिया के इंसानों को कामयाब करने के लिए। एक तो कामयाबी के बारे में गलतफहमी में पड़े हुए लोग, वो भी अल्लाह जल्ला शाह ने खुद बता दिया हमें कामयाबी है क्या। वाज़ेह तौर पर फरमाया गया कि जिसने अल्लाह जल्ला शाह की इताअत की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, वो कामयाब हो गया। और जो जहन्नुम से बचा लिया गया और जिसको जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो है कामयाब। इतनी अजीम कामयाबी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत मुबारक सुन्नत जिंदा करने की आपकी तवस्सुत से अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, था तो ये खेल तमाशे का सारा प्रोग्राम, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करने के लिए, जैसे आप मेलों के मौके पे, हज मुबारक के मौके पे जहाँ लोगों का मजमा होता था, वहाँ जाके कैसे लोगों को दावत देते थे, किस फिक्र के साथ, किस गम के साथ और किस हमदर्दी के साथ लोगों को दावत देते थे, हमें इसका पहले अंदाजा तजर्बा नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों का एहसान है कि आपकी फिक्र पे अल्लाह ने हमें मौका दिया। मैं सिर्फ अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मेहनत का हर अमल, उसमें सारी दुनिया के इंसानों की, सारी मखलूक की और क़यामत तक के ज़माने की सब हालात में खैर का सबसे बड़ा जरिया है। अल्लाह जल्ला शान का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस दौर में पैदा फरमाया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मेहनत को अल्लाह ताला ने सारी दुनिया में शुरू फरमा दिया। और ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि इंशाअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मेहनत को करते हुए जितना अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक से हम आगे बढ़ेंगे, उतना ही हमें अल्लाह जल्ला शानहू हिदायत का नूर ज़्यादा अता करेगा और हम दूसरों की हिदायत का जरिया बनेंगे। ये तो
दीन इसमें इज्तमाइयत और नकल व हरकत है। और इज्तमाइयत ऐसी नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की फिक्र की जाए, सारी दुनिया के इंसानों की। ये बात काश हम जो है गैर मुस्लिम इंसान जो है उनको समझा सके। लेकिन गैर मुस्लिम की मौजूदगी में बाज़ दफ़ा मुसलमान भी बैठे हैं, गैर मुस्लिम भी बैठे हैं, तो उनको जब उनके सामने जब बात करने का मौका मिला तो फिर अल्लाह ने दिल में एक बात डाली कि हम किस तरह इनको समझाएं कि हर मुसलमान के दिल में कुफार से हमदर्दी, खैर खई, फलाह, बहबूद का जज्बा है। कोई मुसलमान ये नहीं चाहता कि ये काफिर कुफर पे मरे। वो जिनकी किस्मत में अल्लाह ने लिखा है वो तो होके रहेगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम तो एक ही था। मैं कि देख मिसाल में तुम्हारी मिसाल ऐसे है जैसे तुम सब जो है जहन्नम की तरफ दौड़े जा रहे हो और मैं तुम्हें पुश्त पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मेहनत के कामिल दर्जे में होने का अभी कोई दावा नहीं हो रहा। अभी उस मुबारक मेहनत को हम कामिल दर्जे में नहीं कर पाए। उसके कुछ अहकाम अल्लाह जल्ला शानहू इंशाअल्लाह उन पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाएगा। लेकिन हमें एक बात तो ज़रूर सोचनी चाहिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मेहनत अगर एक गुनहगार मुसलमान करेगा तो उसको भी यकीनन फ़ायदा होगा, और अगर एक नेक मुसलमान करेगा तो उसके लिए भी दुनिया और आखिरत में तरक्की का जरिया बनेगा। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, असल तो मुसलमान है वो जो जज्बा रखते हैं साबिकुम बिल खैरात, जो किसी हाल में भी अपने ईमान और अमल से मुतमईन नहीं होते। उनको तो एक ही फिक्र लगी रहती है कि कैसे मैं आगे बढ़ूं। इसमें बुनियादी बात यह है, अल्लाह मुझे भी समझ अता करे, कि ये जो नेकी कि अल्लाह जो तौफीक अता फरमाता है, इसके बाद किसी के दिल में ये बात ना आ जाए कि मैंने ये नेकी की। हदीस कुर्सी का मफ़हूम है कि जब बंदा कहता है कि भाई नेकी करने के बाद ये कहता है कि मैंने ये नेकी की, तो अल्लाह जल्ला शान फरमाता है, ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे तौफीक दी। और जब बंदा नेकी करने के बाद ये कहता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे नेकी की तौफीक दी, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे तूने ये नेकी की। सुभान अल्लाह। और जब बंदा कोई गुनाह सरजद हो जाता है, कोई गुनाह कर बैठता है और फिर वो कहता है कि इसमें मेरा क्या कसूर है, ये गुनाह तो मेरे मुकद्दर में था, तो अल्लाह जल्ला शानहू फरमाता है, ए मेरे बंदे गुनाह करने से पहले मैंने तेरे दिल में ये बात डाली कि ये गुनाह है, फिर भी ये गुनाह तूने किया। और जब बंदा गुनाह करने के बाद ये कहता है या अल्लाह मैं गुनहगार हूं, मैं मुजरिम हूं, या अल्लाह मेरी तौबा, तो माफ फरमा दे। इस मफ़हूम की बात जब बंदा कहता है मैं गुनहगार हूं, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ये गुनाह तेरे मुकद्दर में था। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, किसी को ये गुमान नहीं होना चाहिए, किसी के दिल में ये ख्याल ना आए कि मैं ये काम कर रहा हूं, ये काम कोई कर नहीं सकता, ये तो लिया जाता है। उस करीम का करम है
जो हमसे ये काम ले रहा है। हमने अपने बड़ों से सुना कि हम तो काम को करना तो क्या था, हम तो काम को बिगाड़ने वाले हैं। और हाजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह से तो कितनी बात सुना, किसी गलतफहमी में ना रहना, ये फैसला करना कि तुम कितने लोगों की हिदायत का जरिया बने, कितने लोगों की गुमराही का जरिया बने, ये फैसला मैंने या आपने नहीं करना, ये फैसला तो अल्लाह जल्ला शान खुद फरमाएगा। इसलिए हमें डरना चाहिए ये काम करते, या अल्लाह हमें दूसरों की गुमराही का जरिया बनने से बचा दे, और या अल्लाह हमें तो ऐसी तौफीक अता फरमा कि अल्लाह हम तेरे सारे हुक्मों को तेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से पूरे करते हुए, या अल्लाह हम तुझे राज़ी करते रहे। और मैं बस आखिर में एक दरख्वास्त करना चाह रहा था। हम कराची में थे एक दफ़ा, तो एक अरब थे गालबन से उनका जान था, तो उन्होंने फरमाया कि सारी दुनिया के मुसलमानों, तुम अल्लाह का हम सारे के सारे शुक्र अदा करें। फरमाया कि कुरान मजीद में अल्लाह जल्ला शान ने फरमाया है, मशहूर आयात है, अगर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे फरमा दीजिए, अगर तुम्हें अपने बाप, बेटे, भाई, मस्तूरात और रिश्तेदार और बेतजार जिसमें नुकसान का खतरा है, जिस घर वगैरह में किसी तुम खुश हो, और मतलब 8 चीज़ें जहन से निकल गई, ये चीज़ें तुम्हें महबूब है अल्लाह से, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह के रास्ते से, तो फिर उन्होंने फरमाया कि भी अल्लाह नाराज़ होगा, और फरमा रहा है कि फिर इंतज़ार करो उस वक़्त का जब अल्लाह तुम पे कोई अज़ाब न दे। तो उन्होंने कहा कि मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करें हम, अल्लाह ने हमें ऐसे मुबारक मेहनत अता फरमाई है, जो कुरान में अल्लाह ने जितने भी उसूल बताए, पाबंदियाँ बताई, उन उसूलों और पाबंदियों को साथ उन पर पूरा अमल करते हुए हम इस मेहनत को करने में लगे हुए हैं। उन्होंने 2 दफ़ा कसम उठा के कहा, वल्लाह वल्लाह, जो भी अल्लाह के रास्ते में निकलता है, इन 8 चीज़ों को छोड़कर वो अपने अल्लाह के रास्ते में निकलता है, और उसको और कुछ मिले या ना मिले, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ज़रूर मिलेगी, और अल्लाह जल्ला शानहू इसे अल्लाह के रास्ते में शुमार करेगा। तो अल्लाह हम सबको जो है ना इस रास्ते में मेहनत करते हुए जिंदा रखे। मेरे भाइयों, इसी रास्ते में मेहनत करते करते अल्लाह में दूर से दूर सारी दुनिया के आखिरी किनारों तक जाने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक हमें अपने रास्ते में शहादत की मौत नसीब फरमाए, और मदीना मुनव्वरा की मौत से तो क्या है कहने। अल्लाह हम सबको, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अपनी रज़ा नसीब फरमाए, और हमें इस मुबारक मेहनत में आगे बढ़ने का जज्बा नसीब फरमाए।